आपका फिर से न्यूज़ ऑफ द डे चैनल में ये पहली वीडियो है जो आज आपको फुल फॉर्म में दिखाई देगी और ये बेस्ड है गिनी इंडेक्स पर। गिनी इंडेक्स 2025 जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है वो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। गिनी इंडेक्स डिटरमाइन अ नेशंस लेवल ऑफ इनकम inequality by measuring the income distribution or wealth distribution across the population its population। गिनी इंडेक्स है क्या? गिनी इंडेक्स किसी इनकम लेवल को, इनकम की जो इनक्वालिटी होती है किसी देश में, उसको मापने का एक तरीका होता है कि वहाँ पर धन का और इनकम का यानी आय का किस तरीके से वितरण हो रहा है। इसकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया हैज़ इमर्ज एज द वर्ल्ड्स फोर्थ most equal society with a Gini index of 25.5, outpacing all G7 and G20 nations according to the World Bank। इंडिया ने इसमें अपना जो रैंक है वो 20 रैंक नहीं, इंडिया का जो इसमें पॉइंट्स मिले हैं इंडिया को 25.5 मिला है। ये G7 और G20 नेशन से इंडिया का ज़्यादा स्कोर रहा, यानी कि G7 और G20 में जो कंट्रीज़ आती हैं उनसे ज़्यादा इंडिया का, उन कंट्रीज से ज़्यादा इंडिया ने अपना स्कोर बनाकर रखा है और ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इस रिपोर्ट में कहा गया है। गिनी इंडेक्स क्या होता है? अबाउट गिनी इंडेक्स, द गिनी इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड द गिनी कोएफिशिएंट और गिनी रेशियो डिटरमाइंस अ नेशंस लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी बाय मेजरिंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इट्स पॉपुलेशन। किसी कंट्री में वहाँ के लोगों के बीच में आय का और धन का किस तरीके से वितरण हो रहा है, उस रेशो को मेज़र करने के लिए गिनी इंडेक्स बनाया गया था। दिस गिनी इंडेक्स वॉज डेवलप्ड इन 1912 बाय इटालियन स्टेटिस्टिशियन कोराडो गिनी। कोराडो गिनी के नाम पर ही इसका नाम गिनी इंडेक्स रखा गया और 1912 यानी 1912 में इसको डेवलप किया गया था। ये एक इटालियन स्टेटिस्टिशियन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया। द कोएफिशिएंट ऑफ गिनी इंडेक्स रेंज फ्रॉम 0 to 1। 0 means 0% और 1 means 100%, with 0 representing perfect equality and 1 representing perfect inequality। 0 का यहाँ मतलब होता है कि इक्वालिटी है और 1 का मतलब होता है कि इनइक्वालिटी है। टू ऑफर टू hypothetical example, if a nation were to have absolute income equality with every person earning the same amount, its Gini score would be 0। On the other hand, if one person earned all the income in a nation and the rest earned 0, the Gini coefficient would be 1। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स लिए गए हैं जहाँ पर इनकम इक्वल सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हर पर्सन को इक्वल अमाउंट में अर्निंग हो रही है, तो उसका स्कोर 0 माना जाएगा। और अगर वहाँ पर किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा इनकम मिल रही है किसी नेशन में और बाकी के सब जो हैं वो अनइक्वली अमाउंट को गेन कर रहे हैं, तो उसका गिनी कोएफिशिएंट 1 माना जाएगा। मैथमेटिकली द गिनी कोएफिशिएंट इज़ डिफाइंड बेस्ड ऑन द लॉरेंस कर्व। मैथमेटिकली इसको गिनी कोएफिशिएंट को लॉरेंस कर्व के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। द लॉरेंस कर्व प्लॉट्स द परसेंटाइल ऑफ पॉपुलेशन ऑन द ग्राफ्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस अकॉर्डिंग टू इनकम और वेल्थ विचएवर इज़ बीइंग मेजर्ड। लॉरेंस कर्व में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टली इनकम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और क्यूमुलेटिव इनकम और वेल्थ ऑफ पॉपुलेशन प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। उसकी जो इनकम होती है और पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन को वर्टिकली एक्सिस पर पॉइंट किया जाता है। द गिनी इंडेक्स इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इनकम और वेल्थ। द कोएफिशिएंट ओनली मेजर द डिस्पर्सन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन। गिनी इंडेक्स हालांकि एक एब्सोल्यूट तरीके से कंट्री की इनकम को नहीं बताता, जैसे कि हम जीएनपी जीडीपी इस पर काउंट नहीं कर सकते। ये हमें सिर्फ बताता है उसके डिस्पर्शन के बारे में, इनकम के बारे में, कि किस तरीके से वहाँ पर वितरण हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इंडिया का क्या है गिनी इंडेक्स पे स्टेटस? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है। इंडियाज़ गिनी इंडेक्स स्टैंड्स टू 25.5, प्लेसिंग इट एज द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली।
देखिए, आप इसको हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंडिया ने अपनी 4th ग्लोबल लेवल पर एक स्टेटस बनाने में इंडिया कामयाब रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस से पीछे है, यानी कि 3 कंट्री ही इंडिया से गिनी इंडेक्स में आगे हैं। बाकी इंडिया 4th नंबर अपनी रैंक बनाने में कामयाब रहा और 25.5 के स्कोर के साथ। चाइना की जो इसमें हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो चाइना का स्कोर रहा 35.7, जो कि इंडिया से कम है, क्योंकि हमें याद है कि जब इसमें ऐसा सिस्टम है गिनी इंडेक्स में कि जब आप पॉइंट्स को बढ़े हुए देखेंगे और जहाँ पॉइंट्स को कम देखेंगे, कम पॉइंट्स का मतलब है कि आपने ज़्यादा ग्रोथ करी और ज़्यादा पॉइंट्स का मतलब है कि आपने कम ग्रोथ करी है। बट ऑल्सो पोजिशन इंडिया अहीड ऑफ एवरी G7 एंड G20 नेशन इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वालिटी। लेकिन इंडिया फिर भी G7 और G20 कंट्रीज से इसमें आगे रहा। इट मार्क्स अ स्टेडी इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अ गिनी स्कोर ऑफ 28.2011 टू 25.5 इन 2022। इंडिया ने जहां 2011 में सिर्फ 28.8, हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी 28.8 2011 में इंडिया का परफॉर्मेंस रहा था गिनी इंडेक्स में, लेकिन 2022 से 25.5 पर बना हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है, इससे ये सिग्नल मिलता है हमें, इट गेन्स अ ब्रिजिंग इनकम गैप्स ओवर द पास्ट डिकेड। कुछ दशकों से इंडिया ने अपने इनकम गैप को कम करने में सफलता हासिल की है। आई होप आपको गिनी इंडेक्स के बारे में जो डाउट्स होंगे या जो नए आपको पहलू समझना होंगे वो आपको इससे समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं समझ में तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये पूरा का पूरा जो इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशली बना दूँगी। वैसे तो मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझाने की कोशिश की है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।